एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फैंग आसपास ढूंढ रहा होता है अपने उस लिटिल फॉक्स को, मगर उसे वो वहाँ पर नहीं मिलती। जिस पर हम इस बाई को देखते हैं जो कहती है कि मैंने उसे देखा था जब वो उस ड्राइवर के मुंह पर गई थी, वो वापस से आके कार में बैठी थी। उसके बाद फिर मैंने उस पे गौर नहीं किया कि वो कहाँ गई। जिस पर मिस्टर यू भी यही बात कहता है कि मैंने भी उसको वहाँ पर देखा था। इस पर हम पायलट को देखते हैं जो गुस्से में आ गया था और उकता गया था वहाँ खड़े हो होकर, जो कहता है कि फैंग और उसकी टीम मेरी बात सुन लो, अगर तुम लोगों को उस लिटिल फॉक्स की अहमियत इतनी ही कम है तो उसको अगर तुम लोगों ने अब घुमा दिया है तो आ जाओ, बैठ जाओ। वरना लिन की फैमिली यहाँ पर आ गई ना तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। लिन फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि जियान में इतनी पावर्स हैं कि वो किसी को भी फिर नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से आओ, इस प्लेन में बैठो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। पर हम फैंग को देखते हैं जो इमोशनल हो गया था और कहता है कि वो बचपन से ही मेरे साथ है, मुझे किसी भी हालत में उसको ढूंढना है, मुझे उसे गुम होने नहीं देना, वो मेरी बचपन की एक याद की तरह है। इस पर फैंग कहता है कि तुम सब यही रुको या तुम सब चले जाओ, मैं उसे जाकर पीछे ढूंढ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं फौजिया कहने लगती है कि फैंग हम तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हम यहाँ एज अ टीम आए हैं तो एज अ टीम वर्क करेंगे, तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये कहकर हम देखते हैं वहाँ सभी लोग कहने लगते हैं कि फैंग हम तुम्हारे साथ चलेंगे। फ्रेंडी जेम्पा सभी वहाँ राजी हो जाते हैं फैंग के साथ जाने के लिए। सब सुनने के बाद फैंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो और अब हम एक फैमिली की तरह बन चुके हैं, मगर मैं तुम लोगों की जान किसी की भी खतरे में नहीं डालने वाला, तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि तुम सब लोग निकल जाओ और मैं यहाँ अकेला लिटिल फॉक्स को ढूंढकर तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। अगर मैं नहीं आ सका तो तुम लोग मुझे भूल जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता। तुम लोग मेरे दोस्त हो, मैं अकेला होऊंगा तो कोई मुझे पहचान भी नहीं सकेगा, मैं बहुत आराम से उसे ढूंढ लूंगा। और ये एक बहुत अच्छा प्लान है। जिस पर हम सभी लोगों को देखते हैं जो कहने लगते हैं कि फैंग हम तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जहाँ फैंग उनको फिर से समझाने लगता है और काफी समझाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सभी लोग तो पहले एग्री हो जाते हैं। तभी हम फ्रेंडी को देखते हैं जो कहने लगता है कि ठीक है, बाकी सारी बातें मुझे ये पता है कि तुम बहुत पावरफुल हो। तभी वो जंपा के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फैंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी स्किल्स का आइडिया मुझे है, ये इतनी ज्यादा पावर्स को क्या करेगा अपने पास संभाल के, इसको अपने दुश्मनों पर अप्लाई करना ही होगा, एक ना एक दिन इसको अपनी जान खतरे में डालनी ही होगी। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कहता है कि जहाँ पर फाइट हो रही है वो यहाँ से कितनी दूर है पायलट। जिस पर पायलट उसे बताता है कि यहाँ पर फैन और ली फैमिली की फाइट चल रही है, वो जगह यहाँ से 1 से 1.5 घंटा दूर है, उन लोगों को यहाँ तक आने में 1.5 घंटा लग जाएगा। अभी हमारे पास 1.5 घंटे का वक्त है, हमें उससे पहले ही यहाँ से टेक ऑफ करना है। इस पर फैंग कहता है कि तुम लोग मेरे लिए 1 घंटा 20 मिनट तक इंतजार कर लो, जैसे ही 10 मिनट बचेंगे तुम लोग यहाँ से टेक ऑफ कर जाना। कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर सोजिया कहने लगती है कि नहीं फैंग, ऐसा भी अब नहीं होगा कि हम तुम्हारी रक्षा ना कर पाए और तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर अकेला छोड़ दे, हम तुम्हारा वेट करेंगे तक तुम नहीं आ जाते। जिस पर हम देखते हैं कि फैंग कहता है कि नहीं, तुम लोग को यहाँ से टेक ऑफ कर जाना है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आ पाया तो क्योंकि मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं तुम लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाऊंगा। ये सुनते ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पर ही हम फैंग को देखते हैं वो भी अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाल कर एयरपोर्ट से निकल जाता है। वहीं पर ही हम देखते हैं हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फैंग को दिखाया जाता है वो उसी पॉइंट पर खड़ा होता है जहाँ 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई थी और एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था, जहाँ वो अपनी फॉक्स को ढूंढने लग जाता है। जहाँ वो इधर उधर भागता है और कहता है कि मेरी लिटिल फॉक्स तुम कहाँ हो, स्पैरल स्पैरल जल्दी से मेरे पास आ जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। जैसे ही वो आवाजें मारने लगता है वो फिर उसके पीछे भागने लग जाता है और कहता है कि जैसे कि मुझे लगता है कि वो यहाँ ही गई होगी। वो कहकर उसी दिशा में चलने लग जाता है और कहता है कि मुझे इसकी स्मेल आ रही है कि वो यहीं पर ही है, अगर वो कहता है कि मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ है। ये कहते ही वो अपने गवाला पावर को एक्टिवेट कर देता है, उसका यूज करने लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि प्लीज गवाला मेरी मदद करो, मुझे उस लिटिल फॉक्स को किसी हालत में भी ढूंढना है, प्लीज मेरी मदद करो। ये कहती है हम देखते हैं वहाँ पर गवाला अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर वहाँ फैंग भी हैरान हो गया था। तभी वो गवाला को हम देखते हैं उसकी लेयर्स वहाँ पर उस लिटिल फॉक्स की ओर जाने लगती हैं, जहाँ फैंग कहता है कि ये गवाला जिस लिटिल फॉक्स तक पहुँचा देगा, ये उसी की डायरेक्शन में जा रहा है। जहाँ हम देखते हैं कि फैंग उस गवाला की डायरेक्शन को फॉलो करने लग जाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है उसे वहाँ पर 2 पर्सन नजर आते हैं और उन दोनों पर्सन का ताल्लुक लिन फैमिली से था, क्योंकि वो नीचे जिस बड़े पर्सन को मार रहे थे वो पर्सन वहाँ पर बेन का गार्ड था। इसे देखकर यहाँ पर हम मिस्टर यंग को देखते हैं जो बहुत परेशान हो गया था। अभी हम देखते हैं कि वो गार्ड्स उससे पूछ रहे होते हैं कि जल्दी हमें बताओ कि वो लोग गाड़ी को लेकर कहाँ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर यंग की और हवा टाइट होने लगती है और सोचने लगता है कि कहीं ये बेन का गार्ड बता ना दे और हम सब यहीं पर ही पकड़े ना जाएं। जिस पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उस गार्ड को मारने के बाद वो लिन फैमिली के सिपाही उसे मारने ही वाले होते हैं, जहाँ वो उसे कुछ बताने ही वाला था। तभी हम फैंग को देखते हैं जो अपनी एंट्री मार लेता है और कहता है कि मैं यहाँ हूँ, उसे क्यों मार रहे
हो, तभी वो उन दोनों को एक जोरदार किक मारता है जिससे वो दोनों वहीं पर ही गिर जाते हैं। वहीं पर ही वो उस सिपाही को उठाता है जो बेन का गार्ड था, जहाँ बेन का गार्ड उससे कहता है कि यांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से निकल लेना था। जैसे कि बेन ने प्लान बनाया था, जहाँ हम देखते हैं कि यांग उसे सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि बेन और उसके बाकी गार्ड कहाँ हैं, जहाँ वो पर्सन को स्टोरी बताता है कि हम लोग जा रहे थे उन लोगों को स्ट्राइक करके, तभी उन लोगों ने हमारी गाड़ी पर भी फायरिंग कर दी और हमारी गाड़ी भी वहीं पर ब्लास्ट हो गई थी। उसके बाद हमें किसी को भी नहीं पता चला कि कौन कहाँ गया है। उसी वजह से ये गाड़ी जैसे ही ब्लास्ट हुई, वो बुलेट के बाद मैं यहाँ पर ही गिर गया था और ये सारे लोग मेरे ऊपर आ गए। अगर इतने आसानी नहीं था हमें और मिस्टर बेन को पकड़ना, क्योंकि हम लोगों ने इन पर बहुत ज्यादा काउंटर अटैक्स किए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें यहाँ से निकलना था क्योंकि उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी, जिस पर हमने मिस्टर बेन को सबसे पहले सेव करना था। तो इसीलिए हमने मिस्टर बेन और उसके आधे से ज्यादा सिपाहियों को यहाँ से जाने के लिए कहा। जैसे ही वो सिपाही यहाँ से चले गए, लोगों ने देखा कि यहाँ से सिपाहियों की तादाद कम हो गई है, तो इसीलिए इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर रश कर दिया और हमसे हमारे अटैक छीन लिए और हमें यहीं पर ही बेहोश करके मार डाला। मेरे सारे सिपाही मार गए मगर मैं यहाँ पर बच गया था क्योंकि इन लोगों ने एक पर्सन को लाजमी से जिंदा रखना था, क्योंकि इन लोगों को लोकेशन चाहिए थी मिस्टर बेन की और तुम लोगों की। इनके जितने भी बाकी साथी थे वो बेन को देखकर बेन के पीछे भागे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि बेन इनको मिल पाएगा। अगर इन लोगों ने ज्यादा पीछा किया तो शायद ये बेन को ढूंढ ले। तभी हम देखते हैं यांग इधर से उस गार्ड को उठाता है और कहता है कि उठ जाओ, अभी हमारा समय आ गया है कि हम यहाँ पर इन सबको खत्म कर दें। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, जिस पर हम देखते हैं कि हैंग उसे कहता है कि उठो, अब मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाता हूँ, पहले तो तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाए, उसके बाद हम मिस्टर बेन को भी ढूंढ लेंगे। अभी हम देखते हैं कि वो सिपाही यांग के पीछे नहीं आता, जहाँ यांग पूछता है कि क्या हुआ है, तुम रुक क्यों गए, जिस पर वो सिपाही उसे बताता है कि यांग मैं यहाँ पर अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा या मैं यहाँ पर छुप जाऊंगा। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं कभी भी अपना मुंह नहीं खोलूंगा, मर जाऊंगा, मगर मैं तुम लोग के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि तुम सबसे पहले यहाँ से निकल जाओ, मेरी परवाह मत करो। यांग तुम्हारी जान बहुत ज्यादा कीमती है, इसीलिए मैं तो यही चाहूंगा कि तुम यहाँ से निकलो पहले। पर फैंग कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से जाओ, पहले छुप जाओ, मैं तुम्हें बताने जरूर आऊंगा यहाँ पर। जब हम देखते हैं वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जहाज वहाँ से टेक ऑफ कर रहा था। अभी हम देखते हैं सोजिया वहाँ गुस्से में उन गार्ड्स को कह रही होती है मुझे जल्दी से पायलट के पास जाने दे, क्योंकि पायलट से हमारी बात हो चुकी थी। उसने कहा था कि हम यहाँ पर बेन का यांग का इंतजार करेंगे, जिस पर हम देखते हैं कि वो गार्ड्स कहने लगते हैं कि नहीं, अब लेट हो चुका है, अगर हम यहाँ रुके तो हम सब भी यहीं पर ही मारे जाएंगे। पायलट का यही डिसीजन है कि किसी को भी यहाँ आने ना दो और हमें यहाँ से जल्द टेक ऑफ करना है, जैसे कि मिस्टर बेन का प्लान है। तभी हम वहाँ मिस बाई को देखते हैं जो आगे बढ़ती है और सोजिया से कहती है कि हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं, हमें लेट हो गया है, हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना है, मुझे पता है और मुझे यकीन है यांग किसी भी तरीके से अपने आप को बचा लेगा और वो बहुत ज्यादा पावरफुल लड़का है, मैंने उसको देखा है, वो यहाँ सरवाइव कर लेगा, मुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि सोजिया कहने लगती है कि मिस बाई, वैसे तो आप सब लोग सही कह रहे हैं, मगर मुझे फिर भी यहाँ पर यांग की टेंशन हो रही है और मुझे उसकी बहुत ज्यादा परवाह है। मुझे पता नहीं क्यों टेंशन हो रही है कि मैं उसको सेव नहीं कर पाई और मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आते जा रहे हैं। कहकर हम सोजिया को देते हैं जो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। इस पर हम उसी गार्ड को देखते हैं जो सोजिया को कहता है कि मिस आप इतनी चिंता मत करें, मैंने यांग को देखा है, वो बहुत पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि वो जहाज वहाँ से टेक ऑफ कर लेता है और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर बेन बहुत ज्यादा घायल होता है और उसके मुंह पे बहुत ज्यादा दाग लगे हुए होते हैं और वो लंगड़ा लंगड़ा के वहाँ से भाग रहा होता है, मगर कुछ गार्ड्स उसके पीछे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बेन के सारे गार्ड यहाँ पर मारे गए हैं और मिस्टर बेन अकेला बच गया था, इसीलिए मिस्टर बेन वहाँ से अकेला ही भाग रहा था, जहाँ सारे गार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे और वो मिस्टर बेन को पकड़ने ही वाले होते हैं। जिस पर हम उन सिपाहियों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और बेन से कह रहे होते हैं कि यहीं रुक जाओ वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। जिस पर बेन उनकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसको पता होता है कि इन लोगों ने बेन को जिंदा ही पकड़ना है, जैसे कि इन लोगों के बॉस का ऑर्डर है। और वहीं पर ही बेन ये सोचते हुए भागता ही चला जा रहा था। अगर थोड़ा ही भागने के बाद हम बेन को देखते हैं जो भागते भागते आखिर गिर ही जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है और मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आगे भाग सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। जहाँ हम देखते हैं कि वो सारे सिपाही भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहीं पर ही बेन को कहते हैं कि जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर लो, अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है, अब यहाँ से भागने की जरूरत नहीं। जिस पर हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। ये कहते ही वहाँ से वो वहाँ भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनके ऊपर अपना काउंटर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर वो अपने अटैक से वहाँ पर 3-4 सिपाहियों को मार देता है। मगर कुछ ही देर बाद ज्यादा अटैक करने की वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन की आंख खुलती है, वहाँ पर उसको 2 सिपाही घसीट
के ले जा रहे होते हैं। वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि शुक्र है कि ये मारा नहीं गया, वरना बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ता। इतनी ही देर में उन्हें जंगलों से एक आवाज आती है, जो आवाज बहुत ज्यादा अजीब ही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फैंग भी आ जाता है, जो बेन को बचाने के लिए उनके बीच में आकर उनपे अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर देता है। जहाँ उनको दूर फेंक कर वो बेन को देखता है, जहाँ वो बेन को उठा नहीं पा रहा था क्योंकि वो बेहोश था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसका वेट भी ज्यादा था। तो तभी हम देखते हैं वो गार्ड्स वापस से खड़े हो जाते हैं, जहाँ बेन भी अपनी पोजीशन ले लेता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।